अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज राहीन एंड वेलकम टू राहीन्स ओडिसी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया है ऑफ आवर इंटरव्यूज एंड टुडे वी हैव हबीबा जावेद। शी इज अ वेरी talented 15-year-old and let's Oh, get to thank know you so her. much. Let's get to know her. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे ही जब मैंने हमारी बातचीत शुरू हुई और मुझे पता चला कि यूर 15, आई वाज सो सरप्राइज्ड प्रोग्रामिंग एट 15. तो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ Program फॉर yeah. द पीपल? My name is Habiba Javed. I'm in metric right now. I'm 15 years old, and when I was in 12 years old, I started programming, and then I started HTML, CSS, JavaScript, React, React Native, Docker, Kubernetes, Bootstrap. It's very difficult for me. Yeah, it's difficult for me. But I did. And then I started blockchain at the age of 14, and I'm the youngest blockchain developer. And recently, on 22 January, I started earning on freelancing Fiverr, and then I also certified youngest blockchain certified of Pakistan, international certification. So you have done a lot, young lady. और Yeah. ये जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं, अच्छा तो मेरे साथ ये मसला है कि मुझे बिल्कुल लाइक आईसीटी तो बिल्कुल ही गई हुई है। मैं कंप्यूटर बड़ी मुश्किल से यूज करती हूँ। वो तो मैंने नई नई अचीवमेंट हुई है मेरी कि मैंने स्ट्रीम यार्ड और इन सारों के लिंक बनाना सीख लिया। तो बिकॉज आपको पता है मैं बच्ची हूँ और अभी तो आप भी फेयरली बच्ची हैं। बट आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड कैसा था? 8 years तक वो जो बहुत अम्मा अब्बा की गोद वाला चाइल्डहुड होता है वो कैसा था? मुझे तो ऐसा लगता है अभी भी मैं बच्ची हूँ। वैसा ही वाला बचपन है। मजे का था, बहुत अच्छा था। खेल कूद होता था, पढ़ाई भी होती थी साथ में, सब कुछ होता था। लेकिन ये नहीं पता था कि आगे 12 इयर्स में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है और इतना सब कुछ कर लूँगी और फिर आगे सर्टिफाइड भी हो जाऊँगी, इतना कुछ नहीं पता था। तो कितने बहन भाई हैं? वी आर 5 siblings, इंक्लूडिंग हम्म मी। और आप कहाँ पर हैं? आप सबसे बड़ी हैं, दरमियान में या फिर छोटी हैं? मैं दरमियान में हूँ। तो लाइक दरमियान में होने का ना फायदा भी होता है, लेकिन इतनी डांट नहीं पड़ती। सबसे बड़े वाले को तो बहुत ही हाँ। डांट पड़ती है। छोटा वाला लाडला होता है जिससे अब सारे जलते हैं। दरमियान वाला लाइक ठीक है, डांट भी पड़ती है, नहीं भी पड़ती। तो हाँ। ये प्रोग्रामिंग एट 12 ये कैसे शुरू हुआ? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। टेल मी, ये कैसे सब कुछ शुरू हुआ? एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है, सो आई वुड लाइक जो टू कि आज शेयर। आप हमें बताएंगी। या एक्चुअली मेरे फादर जा रहे थे एक सेमिनार में। वो था APMF IT कमेटी का सेमिनार। उसमें प्रोग्रामिंग, मुझे तो पता भी नहीं था कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, ऐप डेवलपमेंट क्या है, कंप्यूटर में किस तरह से इस तरह का काम होता है, ऐप्स वगैरह किस तरह से बनेंगी, कुछ भी नहीं पता था। और जो है वो मैंने सुन लिया था कि वो जा रहे हैं और करना शुरू करके मैं अब वो कह रहे हैं कि बच्चों की चीज़ नहीं है ये वेब डेवलपमेंट है, आपको समझ भी नहीं आएगा अगर मैं समझाऊंगा भी। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, आप मुझे सेमिनार में ले जाएं। तो फिर ज़िद कर करके मैं वहाँ चली गई। वहाँ जब मैं जाके बैठी हूँ, वहाँ पे मैंने इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ से मिली हूँ। मेरे टीचर्स जो थे, मुझे उस वक्त तो नहीं पता समझ आया कि कौन मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। टीचर्स थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग टीचर्स भी थे। तो APMF IT कमेटी से मैंने स्टार्ट किया जब मैं क्लास 6 में थी, जब मैं 12 इयर्स ओल्ड थी। तो जब मेरे 6 कंप्लीटेड हुई थी और 7 स्टार्ट हुआ था, तो मैंने जब हम वहाँ से सेमिनार लेके निकले तो मुझे तकरीबन चीज़ें समझ आ गई थी कि किस तरह से होगा क्या है, और फिर जाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने उसके लिए भी ज़िद की थी एडमिशन के लिए, और एडमिशन भी मैंने ले लिया था। और फिर 2 साल तक मैं संडे वाले दिन मैं उठती थी सुबह सुबह और वहाँ जाके पढ़ती थी, फिर घर आके उसकी प्रैक्टिस करती थी।
पूरा वीक, और बीच में जो है वो इसी तरह से रमज़ान भी आए थे, तो उसमें भी जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, तो मैंने कवर कर लिया था। और शायद मैं ही, हाँ, सिर्फ मैं ही यंगेस्ट थी वहाँ पे। और फिर उसके बाद जैसे ही हमारा वो कोर्स ख़त्म हुआ था वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का, तो मैंने एक्सॉम से स्टार्ट किया था क्लास 8 के अंदर ब्लॉकचेन का। वो भी मैंने जो है वो अपने टीचर से सुना था कि वो वहाँ पे ब्लॉकचेन जो है वो स्टार्ट करा रहे हैं। तो मुझे एक क्यूरोसिटी अंदर थी कि ब्लॉकचेन क्या है, क्यों है, कैसे इस पे काम होगा, ये सब सारी चीज़ें मुझे जो है वो एक क्यूरोसिटी थी कि बस मैं इसको जो है वो किसी तरह से पढ़ लूँ। हम वहाँ गए तो मुझे मिला ही नहीं, वो इंस्टीट्यूट ही नहीं मिला। घर आए, गूगल मैप से सर्च किया इंस्टीट्यूट कहाँ है, फिर मैं वापस वहाँ गई इंस्टीट्यूट, और फिर उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ था कि इंटरव्यू की बेसिस पे एडमिशन मिल रहा था वहाँ पे, तो मुझे एडमिशन मिल गया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि एडमिशन मिल गया। अब उसको पढ़ना भी था, अब वो 1 साल पढ़ा, उसमें भी संडे संडे उठ के जाना था। गुजर गए। फिर 9th क्लास में अभी रिसेंटली जो है वो मेट, तो जनवरी को जो है वो मैंने उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की अपनी ब्लॉकचेन बिजनेस फाउंडेशन का जो है वो सर्टिफिकेट अचीव कर लिया, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। तो वो जो एक कॉन्फ्रेंस पे कहते हैं ना, लाइक ऐसे इत्तेफाक से जाना हो गया, वहां से चीजें समझ आ हाँ, गई और बस वहां से चलना हो गया। तो कैसा फील होता है एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन? अच्छा फील होता है। लेकिन और सर्टिफिकेट तो मैं तो ये कहूँगी कि जो मेरे पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं और बाकी भी जितने सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी जो है वो मेरे पेरेंट्स के अचीवमेंट है। ट्रू। तो आई थिंक कि आपके पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं होता है। आप हाँ, बहुत ज़्यादा ऑन योर ओन, मोटिवेशन। जो है सॉरी, बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी ज्यादा वॉइस क्लियर नहीं प्यार, है। मैंने कहा ऑन योर ओन कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, और पेरेंट्स की सपोर्ट आई थिंक बहुत बहुत इसेंशियल होती है टू टेक अ स्टार्ट। तो ज्यादा जी, अम्मा से प्यार है या फिर ज्यादा अब्बा से प्यार है? वैसे तो दोनों बराबर हैं, लेकिन अब्बा से तो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट है, पापा जो है वो थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा है, मोटिवेशन ज़्यादा है, हर तरफ से मोटिवेशन मिलती रहती है। तो इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग जो आपने सीखी, वो तकरीबन कितना टाइम स्पैन था जिसमें आपने ये सब कुछ किया? When I was in class 6, I started programming, like 6, 7, 8, 9, 4 years. I spent 4 years in programming. ओ, ओके। तो 4 इयर्स इन प्रोग्रामिंग हो गया, तो फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? Friends' ka reaction, they can't believe. First, they can't believe that I did all these things. And then when they believe that, they just only said to me that 9, 10 भी ज़रूरी है, उसका भी पढ़ो। मुझे तो यार साथ साथ टाइम रखा हुआ है, दोनों चीज़ें बराबर हैं, एक भी चीज़ कम नहीं है। ट्रू। उन लोगों ने भी वो शौक भी थे एक तरह से, और एक तरह से खुशी भी हो रही थी उन्हें कि हमारी दोस्त है। ट्रू। और पेरेंट्स, सिबलिंग्स, लाइक फैमिली का क्या रिएक्शन था कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ब्लॉकचेन, जावास्क्रिप्ट, जो सारी स्क्रिप्ट्स मुझे जो वाहिद स्क्रिप्ट समझ आई है, और जितनी भी ये कोडिंग, प्रोग्रामिंग, जो भी ये आईटी वाले काम होते हैं, इस सारे पे क्या रिएक्शन था दे आर अम्मा पापा ऑल्सो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उन्हें तो। का? और ये जर्नी कैसी दे थी? आर और सो हैप्पी। ये जर्नी कैसी थी? आई इसमें बिलीव ऐसा था, कि गो ऑन। या ओके, इसमें ऐसा था वो, सबसे पहले अगर आप किसी भी मैं तो ये कहती हूँ in my views that if you wanted to go somewhere to achieve something, you have to first set your goals, because if you set your goals it will be easy for you that how to achieve the things. तो जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी, तो मैंने अपने जो है वो गोल्स बना लिए थे कि मुझे सबसे पहले, जैसे मैं
HTML पढ़ रही थी, तो HTML के सारे टैग्स किस तरह से उस पर कोडिंग करनी है और कितना टाइम देना है, बाकी चीज़ों को भी देख के चलना है, और सब चीज़ें जो है वो उस पर गोल्स कर लिए थे मैंने। और यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशन में आप हो, आपको जो है वो अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, believe in yourself and then set your goals. एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी के गोल सेटिंग सबसे पहला काम होता है, क्योंकि जब आपके पास गोल होता है तो आप गोल से हटते नहीं हो, क्योंकि जब आप गोल से हट जाते हो फिर आपका कोई फायदा नहीं होता। और मजे की बात, अभी जैसे ही जब मैंने आपको लिंक भेजा था, उससे तकरीबन 1-2 मिनट पहले मैंने एक लड़की को ये टेक्स्ट किया था कि सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस रखो एंड यू विल मेक वंडर्स हैपन। तो ये सारा तो हो गया, लेकिन अब आपने जब HTML सीखा और फिर आगे स्क्रिप्ट सीखी, तो आपको ये सब कुछ एकदम से जरा ज्यादा मुश्किल नहीं लगा पढ़ाई के साथ? मैंने जब एडमिशन लिया था तो उस वक्त मेरे पास एक क्वेश्चन था कि डू इट और डोंट डू इट, डू इट बेस्ट और डोंट डू इट। तो उस वक्त मैंने चूज़ किया था डू इट बेस्ट। तो उस वक्त जब भी मैं वो स्टार्ट करती थी तो मुश्किल तो लगता था, ज़ाहिर है उस वक्त जो है वो कंप्यूटर भी घर में नहीं था, कभी यूज़ भी नहीं किया था, और अचानक से आप स्क्रिप्टिंग की लैंग्वेज पे आ जाते हो, उसको समझना पहले तरह से स्टार्ट होगा, बहुत ही मुश्किल सा था। लेकिन फिर मैंने एक बार बिलीव किया अपने ऊपर कि मैं कर सकती हूँ, और फिर सामने चीज़ है आपको, मतलब मुझे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगा क्योंकि टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत यंग थी इन सब चीज़ों के लिए। और फिर मैंने जो है वो स्टार्ट कर दिया था अपना सारा। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आई थिंक कर सकते हैं, अगर बिलीव हो और गोल सेट हो तो सब कुछ हो सकता है, एनीथिंग कैन बी अचीव। जी, तो अब खुद देखें, क्योंकि कहा जाता है कि 7th या फिर 8th के बाद ही तो असल पढ़ाई शुरू होती है, तो वो असल पढ़ाई का आगाज था और साथ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी इन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, ब्लॉकचेन में भी, उस सारे का आगाज एक साथ साथ था। तो आप इस सबको कैसे मैनेज करती हैं? इन सबको मैनेज करना ये भी आसान था। जिस तरह से जो बाकी की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ता है, जैसे कि सोशल मीडिया की तरफ जो है वो आजकल लोग बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा रोक के चलें और बाकी मैनेज कर लें। 24 आवर्स हैं एक दिन में, तो आई थिंक अगर दोनों को भी साथ साथ लेके जाया जाए तो आसानी से हो सकता है चीज़ें, आई थिंक वेरी। और मोस्टली पीपल जो है वो SSC पार्ट 1 के पेपर से जो है वो डर जाते हैं कि SSC पार्ट 1 के पेपर्स हैं तो पता नहीं क्या है। क्योंकि जब मैं खुद पेपर देने जा रही थी, इट वाज लाइक दैट, इट वाज माय फर्स्ट पेपर, हाउ वाज दैट, टू मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड, बट इट्स इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट इन लाइफ। हाँ, तो हबीबा, आपको पता है अब जिस तरह क्या? जिस लेवल पे कोडिंग और प्रोग्रामिंग आप कर रही है, लाइक जावा स्क्रिप्ट आई थिंक के सबसे मुश्किल होती है, जावा स्क्रिप्ट और नहीं नहीं HTML, वो वाहिद 2 नाम जो मुझे पता है, और ब्लॉकचेन और ये सारा, लाइक आप इस लाइक काफी छोटी उम्र में कर रही हैं। तो जब क्लास में लाइक कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, तो आपको ऐसे लगता नहीं है दैट यू आर द गुरु एट दैट टाइम, क्योंकि आपको सब कुछ पता होता है पहले से? नहीं, कभी गुरूर नहीं करना था। नहीं, ये भी एक चीज़ है कि मतलब जो आता है बस ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो कहीं चले गए आपको सब कुछ आता है, नहीं, कुछ अब ऐसा भी नहीं सब कुछ आता हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाती हैं इंसान से। तो हबीबा, व्हाट आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? पहले तो इन सब चीज़ों को अचीव करना था, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब जो है वो अच्छी तरह से आ जाए, और फिर I think helping other is a very good factor of a person. Helping other and achieving goals. Helping others मुझे ऐसा लगता है फॉरवर्ड करना चीज़ों को। जैसे मैं HTML सीख चुकी हूँ, CSS जावास्क्रिप्ट, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं एज अ टीचर बन जाऊँ
एज अ गुड टीचर जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो आगे फॉरवर्ड करूँ ताकि और भी लोग सीख सकें। तो ये आपका गोल है ताकि आप जो आपके पास नॉलेज है वो आप आगे पास ऑन करें। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जी। क्वेश्चन है मेरे जहन में। अब जो भी बच्चा जब 10-12 तक होता है तो उसे कहा जाता है नहीं बेटा तुम बड़े होकर ये बनना, तुम ये बनना। और बच्चे के दिमाग में डिफरेंट होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, ऑल डिफरेंट थिंग्स। तो आपके जो आपका लाइक काफी बहुत बचपन था उसमें जो है बट डिड यू थिंक कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगी, और फैमिली भी क्या कहती थी कि ये बड़े होकर क्या बनेगी? फैमिली में कभी किसी ने इस तरह से जोर नहीं दिया कि आपने यही बनना है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बहन है या फिर उससे छोटी है तो उसे इस तरह से किसी ने कभी ये नहीं कहा कि आपने डॉक्टर ही बनना है। तो मुझे भी किसी ने ये नहीं कहा था आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या फिर आपने चाहे वो इस तरह से लैंग्वेजेस के कोर्स करने हैं। क्योंकि जब मेरे फादर जा रहे थे वहाँ पे तो मैंने ये खुद डिसीजन लिया था कि मैं जाऊँगी, तो इट वॉज माई डिसीजन। तो आई थिंक बच्चों को सब सब लोगों को जो है वो जितने भी तलबा इल्म में उनको जो है वो खुद से डिसीजन लेना चाहिए कि आपने क्या करना है आगे, और पहले ही सोच लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। जी। मैंने उस वक्त ये सोचा था कि मैं जो है उस वक्त तो इतना जहन में नहीं आया था, क्लास 6 में थी उस वक्त मुझे लगता था बहुत टाइम है, जब आएगा तो देख लिया जाएगा। हाँ, तो our interview is quite short and it's coming to its end. लेकिन at the end, I would really request you to give out a message to all the parents out there who are Yeah, seeing sure. this, और जो I would like to say to all viewers, yeah, I understand. I would like to say all the youngsters that spend most of your time in learning new skill, because today the most important thing is skills. Skills never, because learning never stop. Life never stop teaching. So don't stop learning. Learn yourself new skills. And another thing I would like to say, friends are like partners. Friends are like families. Choose them wisely. Friends are like partners, and a good partner is a skillful player who wastes no time on distracting small talks, and the winning score is, and the major goal is a winning score, not sociability. So I would just like to say that set your goals, believe in yourself, and if there will be a need, so change yourself. thank you so much कि आपने इतना अच्छा मैसेज दिया to all our viewers. You told us about your journey और कैसे एक event could actually change your life. And guys, this was Voice. Habiba Javed. Habiba, you want to do Thank you, Rahim, to take my interview. Thank you, Rahim, so something? much that you will take my interview. My Nice to talk pleasure. with you. And the work you are doing in current time is so precious. I saw, and best of luck for your future. And I hope you will do something better. And all my viewers, I just like to say, whenever you have time, you should try to do something that is beneficial for other folks. Don't waste your time. Spend your time in learning any skill what you want. Yes, and guys, this was Habiba Javed. और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे एक नए बंदे के Yeah, साथ जो sure. हमें नई बातें सिखाएगा। तो अल्लाह हाफिज, और बहुत बहुत शुक्रिया कि Allah Hafiz. आप आई, आपने हमें अपने बारे में बताया, अपने बारे में बहुत सारी चीजें आपने बताई, और फिर बकायदा बहुत सारी चीजें आपने सिखाई भी। और थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जो बहुत रैपिड चेंजिंग नंबर्स में आ रहे हैं हमारे पास, देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। Thank you so much. Allah Hafiz.